नमस्कार साथियों। हमारे अनिल MPPSC यानी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हब पर आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र प्रथम का GS फर्स्ट का डिटेल पूरा विश्लेषण करेंगे। डिटेल में आप ये देख सकते हैं, सेट ये है और ये कुछ निर्देश दिए हुए हैं प्रश्न पत्र में परीक्षार्थियों के लिए। और हम शुरू करते हैं प्रश्न पत्र। प्रश्न पहला, एडलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पिवोट को कहते हैं? सैडल जोड़, फाइबस जोड़, कार्टिलेजियस जोड़, सिनोवियल जोड़। दूसरा, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? सूखा प्रतिरोध के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, जीवाणु प्रतिरोध के लिए, फफूंद प्रतिरोध के लिए। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का तक जमने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। चौथा प्रश्न, IIMF भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल, जबलपुर, देहरादून, दार्जिलिंग। पांचवा, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों की मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है? इकोस्फीयर, इकोबाउंड्री, इकोट्यून, इकोटोन। छठवा, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तटस्थ स्थल कहलाता है? थार वन स्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्कन का पठार। सातवां, वायु की गति का मापन किया जाता है? बैरोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, अधिकतम न्यूनतम, थर्मामीटर द्वारा, एनीमोमीटर द्वारा। आठवां प्रश्न, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इडाई रोग कहलाता है? पारा प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण, नाइट्रेट प्रदूषण। नौवां, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल के लिए अनिवार्य किया गया है? FPO, SI, BE, हॉलमार्क। 10वां प्रश्न, आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? ए, आयुर्वेदिक योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। बी, एलोपैथी योग और प्राकृतिक, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध और होम्योपैथी। सी, एलोपैथी योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। डी, आयुर्वेद तथा एलोपैथी योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी। 11वां, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मंदसौर, शहडोल, सतना, बुरहानपुर। 13वां, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? 1000, 2000, 500, 2500 प्रति माह। 2000। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ कुटीर पालक के रूप में संबोधित किया जाता है? शहरिया, बैगा, भूमिया। उपरोक्त में से कोई नहीं। 15वां, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी, अलीराजपुर, निवाड़ी, मंडला। 16वां, मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरला ग्रेवाल,
नन्ही सत्पाथी, आनंदीबेन, द्रौपदी मुर्मू। 17वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? 500, 1000, 2000, 5000। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 1, 2, 3, 4। 19वां, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? मंत्री गृह विभाग, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, मंत्री वित्त विभाग, मंत्री संसदीय कार्य विभाग। 20, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ला, दुर्गा प्रसाद मिश्र, केदारनाथ काटजू, भगवंतराव मंडलोई। 21वां प्रश्न, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने शासकीय सदस्य हो सकते हैं? 3, 4, 5, 6। 23वां प्रश्न, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। 1, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। निम्नलिखित में से उत्तर दीजिए। कथन 1 सत्य है, कथन 2 असत्य है, कथन 1 और कथन 2 सही व्याख्या करता है, दोनों कथन 1 और 2 है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24वां, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 328, अनुच्छेद 238। 25वां, भारत के निरंतर और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं? प्रथम अनुसूची भारत का संविधान, द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान, तृतीय अनुसूची भारत का संविधान, चतुर्थ अनुसूची भारत का संविधान। 26वां प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? 15 जनवरी 1994, 1 फरवरी 1994, 15 मार्च 1994, 15 अप्रैल 1994। 2027, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। 28, तटस्थता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? सदस्य न्यायिक संस्थानम विवाह पार्थसारथी, न्यायमूर्ति रंगराजन मिश्र। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य चुनाव आयुक्त या राज्य चुनाव आयुक्त नहीं हो सकता? पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति, विधि क्षेत्र का व्यक्ति, विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। 30वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 328। अगला प्रश्न, 33वां प्रश्न, 31वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 30वां, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है? जकार्ता, हैग, जिनेवा, रोम। 32वां प्रश्न, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय। वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय
थल सेनाध्यक्ष कौन है? मनोज पांडे, आरही कुमार, मंगल राय, गुरमीत पाल सिंह। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? श्री गणेश वसुदेव मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, श्री नीरम संजीव रेड्डी, श्री बलिराम भगत। 35वां कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? किरसारा, बी भोपाल, सी पुणे, डी जोहान्सबर्ग। 36वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मान 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया? भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। 37वां, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की? महू, जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा। नेक्स्ट 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सम्मिलित है? रंगस्वामी कप पोलो, दूसरा शीशमहल ट्रॉफी क्रिकेट, यादविंद्र कप हॉकी, रोवर्स कप फुटबॉल। ए 1 और 2, 3 और 4, बी 2, 3, 4, सी 1, 3, 4, डी 1, 2, 3, 4। 39वां, निम्नलिखित में से किसको फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? ए लुका मॉड्रिक, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, डिएगो फॉरलान। 40वां, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? सरपाल सिंह, बी जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, सी रोमेश पठानिया, डी मर्जवान पटेल। 41वां प्रश्न, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? अमेरी, अंतर्क्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुंच, सर्व विद्यमानता। 42वां, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, वह खतरनाक स्थितियों में उपयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं, वह न ही विश्राम करते हैं। 43वां, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? ए सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, स्विफ्ट कंटेंट लिखना, सी छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके, डी लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। नेक्स्ट 44वां प्रश्न, साइबर सुरक्षा की विशेषता या विशेषताएं हैं? ए अनुपालन, बी आंतरिक खतरों की प्रतिरक्षा, सी खतरों की रोकथाम, डी उपरोक्त सभी। 45वां, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? ए नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना, बी नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना, तकनीकी आधारित शासकों की व्यवस्था देना, डी ई वाणिज्य कॉमर्स में लोगों को विश्वास सुनिश्चित करना। 46वां, किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी, ब्लेस पास्कल, टॉटमार्क। 47वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक उदाहरण नहीं है? टेस्का, कोर्टाना, सिरी, कोर्टेसा। 48वां प्रश्न, निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में प्रयोग किया जाता है? ए जेनरेटर डायोड, बी बैरेक्टर डायोड, जेनरेटर डायोड, शॉटकी डायोड। 49वां, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों में से निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी इलेक्ट्रॉन वॉल्यूम पैदा करने में
प्रयोग नहीं की जाती है। तापीय सक्रियता, संघटन, हानिकरण। सी प्रकाशीय सक्रियता, अशुद्धि, अंतक्षेपण। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पक्षों स्रोत नहीं है? ए डेटा, बी एल्गोरिदम, सी लोग, डी क्षमता। 51वां प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? ए अरुणाचल प्रदेश, बी बिहार, सी मेघालय, डी पंजाब। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकंग निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती? कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश, लाओस। 53वां प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर प्रतिशत सर्वाधिक थी? मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। 54, भारत में लो एक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट व मैग्नेटाइट लो एक्स के भंडार है। देश के लो एक्स के कुछ संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है। कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लो एक्स का प्रमुख खनन क्षेत्र है। भिंड जिले के लो एक्स में उड़ीसा महत्वपूर्ण स्थान है। 55वां प्रश्न, वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। 56वां, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित हैं? अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। सुंदरवन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अल्पाइन वन, उपोष्णीय वन, ताड़ी ज्वारी वन। 58वां प्रश्न, ईस्ट रिज 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। 59वां प्रश्न, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। बी गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है। सी वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता देश की कुल क्षमता का लगभग 24% थी। पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल पर लैंडलॉक देश नहीं? नेपाल, थाईलैंड, लाओस, भूटान। 61वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को शुरू हुआ? 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 6 अगस्त 1942। 62, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयाना को ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ो सो पंडित हो। यह पंक्तियाँ किसने लिखी? कबीर, रैदास, गुरु नानक, चैतन्य महाप्रभु। 63वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 AD, 1236 AD, 1436 AD और 1316 AD। 64वां प्रश्न, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? ए कठिया पद्धति, बी रैयतवाड़ी पद्धति, सी झूम कृषि, डी नीलकारी। 65वां, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार। 66वां, तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी, अमीर खुसरो, अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक। 67, प्रार्थना समाज की स्थापना खालिस्तान में हुई? बंगाल, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र। 68वां, परंपरा के अनुसार बारों और नैनारों की संख्या कितनी है? 12 और 13। 59वां, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? सिद्धू, बिरसा मुंडा, भीमा नायक, स्वामी गोविंद गिरी। 70वां,
निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? अजंता, बाघ, सांची, बलराम। 71वां, मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। बगले खंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल व पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है? एक कथन केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4। 72वां प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किसमें हैं? बालाघाट, नीमच, सागर, दमोह। 73वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं? ए, शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है। वी, राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है। सी, ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय जिलों में तापमान कम रहता है। सामान्यतः शीत ऋतु शुष्क होती है। 74वां प्रश्न, बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा, धसान, बेबस, बनाम। 75वां, अकरानियों अथवा पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है? चंबल, सोन, नर्मदा। 76वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? नरसिंहपुर, मंदसौर, मंडला, छतरपुर। 77वां, भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वर्ग क्षेत्र सर्वाधिक है? रतलाम, श्योपुर, उज्जैन, इंदौर। 78वां, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब एवं झीलें, नहरें एवं नदियाँ, नहरें एवं तालाब, कुएं एवं ट्यूबवेल। 79, मध्य प्रदेश में रोयाक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? रोयाक्स उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान। जबलपुर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में हेमेटाइट की जमाव, यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लोहे के भंडार घट जाते हैं। 80वां प्रश्न, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं के स्थानों के युग्मों में कौन सा सारण गलत है? परियोजना जिला: वारणा, रायसेन, कोलार, सीहोर, सुकमा, बैतूल, पुनासा, खंडवा। 81वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74। 82, मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक, मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई की दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। न्यायमूर्ति PN भगवती, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। 83वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? ए, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61, डी, अनुच्छेद 72। 84वां, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी, आर्थिक विकास में कमी, उच्च बेरोजगारी दर। 85वां, किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949, 1935, 1969, 1992। 86वां, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? ये अनुच्छेद 222, अनुच्छेद 227, अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 237। 87वां, नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? 9 दिसंबर 1986, 28 अप्रैल 1987, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946। 88वां प्रश्न, भारतीय संविधान के 51 संशोधन प्रदान
करता है? मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना। 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई वृद्धि नहीं। SC/ST के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन। उपरोक्त में से कोई नहीं। 89वां प्रश्न, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वितीय शासन प्रणाली की स्थापना की? 1935 की भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के मार्लियामेंटो सुधार। 90वां, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। 91वां प्रश्न, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए समाज सेवा आदिवासी क्षेत्र में, बी नृत्य, सी संगीत, डी भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास। 92वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह बारहसिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बंधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। 93वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं? यह कला बैतूल बिहारी व आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह आलोक धातु ढलाई कला है। यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। सभी कथन सही है। 94वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस स्तूप के तोरण पर अशोक एवं उसके 2 रानियों के साथ बौद्ध वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? भरत, सांची, सोनारी, सुधारा। 95वां, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगीरथ सिलावट, दत्त खां एवं वंश गोपाल का संबंध में से किस स्थान से है? भोपाल, इंदौर, सागर, होशंगाबाद। 96वां, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गंगदेव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? अल-बहरी, अल-मसूदी, अल-बरूनी, इब्न बतूता। 97वां, निम्नलिखित में से कौन सी गलत है? साकेत रामायण कला संग्रहालय ओरछा, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर, तुलसी शोध संस्थान भोपाल। 98वां, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? सूर्योदय, प्रभा, लोकमत, संध्या। 99वां, आनंद से श्याम एवं नैयाबाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? ढोकरा कला, गौण चित्रकला, पिथौरा चित्रकला, बाग पेंटिंग। 100वां प्रश्न, धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? दसपुर, बीसनगर, महेश्मती, अवंती। दोस्तों, ये पूरी 2022 प्रीलिम्स GS पेपर फर्स्ट एनालिसिस हो गया है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।